होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं आ गया आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता का मोटार जो है वो कैसे तैयार करें? देखिए, सुझाया गया अनुपात जो है वो हम आपको बता रहे हैं। सीमेंट और रेत का जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए। बाहरी प्लास्टर के लिए सीमेंट और रेत का 1/5 का होना चाहिए अनुपात। आंतरिक प्लास्टर के लिए होना चाहिए 1/6 का। छत या सीलिंग का प्लास्टर लगाएंगे तो 1/4 का होना चाहिए। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, आज है 9 मई और आज हम बात करेंगे आज के हिसाब से इतिहास की किताब से। फिर करेंगे दिल की बात और मैं आपको बताऊंगा एक रोचक तथ्य, उसके बाद कहानी, फिर समाप्ति और अगले एपिसोड के आने का इंतजार। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दोस्तों, आज है महाराणा प्रताप जयंती। यह दिन राजपूत राजा महाराणा प्रताप के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। प्रताप जयंती राजस्थान में एक सार्वजनिक अवकाश है, जहां इस दिन को उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में विशेष पूजा और उत्सव के साथ महाराणा प्रताप के सम्मान में जुलूस और रैलियों के साथ मनाया जाता है। इस दिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी सार्वजनिक अवकाश है। दोस्तों, महाराणा प्रताप बहुत वीर योद्धा थे और इनके ऊपर एक कविता हम आपको सुनाएंगे। एक खास बात बता दें कि इनका जो घोड़ा था इनको बहुत प्रिय था और उस घोड़े का नाम था चेतक। तो महाराणा प्रताप जी के ऊपर जब भी कविता लिखी जाती है तो उस कविता में उनके घोड़े चेतक का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ चेतक की वीरता भी उतनी ही ज्यादा थी। चेतक भी बिल्कुल सही मायने में असली योद्धा था, जो महाराणा प्रताप का साथ जिंदगी भर दिया। तो मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ महाराणा प्रताप जी पर एक कविता। राणा सांगा का ये वंशज रखता था राजपूती शान, कर स्वतंत्रता का उद्घोष वो भारत का था अभिमान। मान सिंह ने हमला करके राणा जंगल दियो पठाए, सारे संकट क्षण में आ गए, घास की रोटी दे खवाए। हल्दी घाटी रक्त से सन गई, अरिदल मच गई चीख पुकार, हुआ युद्ध घनघोर अरावली, प्रताप ने भरी हुंकार। शत्रु समूह ने घेर लिया था, डट गया सिंह सा कर गर्जन, सर्प सा लहराता प्रताप, चल पड़ा शत्रु का कर मर्दन। मान सिंह को राणा ढूंढे, चेतक पर बनके अवसार, हाथी के सिर पर 2 टांपे, रख चेतक भरकर हुंकार। रण में हाहाकार मचो तब, राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में, राणा चले हृदय अंगार। आंखन बाण लगे राणा के, रण में ना कछु रहो दिखाए, स्वामी भक्त चेतक ले उड़ गयो, राणा के ले प्राण बचाए। मुकुट लगाकर राणा जी को, मन्ना जी दे प्राण गवाए, प्राण त्याग कर घायल चेतक, सीधो स्वर्ग सिधारो जाए। 100 मूड़ को अकबर हो गयो, जीत न सको बना पर राय, स्वाभिमान कभी नहीं छूटे, चाहे तन से प्राण गवाए। तो दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप जी के ऊपर एक कविता। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, महाराणा प्रताप जी के लिए उनके प्राण से ज्यादा अपने स्वाभिमान की अहमियत दिया करते थे। शो में आगे बढ़ा जाए और मैं अब आपको
कुछ दिल की बात बताने वाला हूँ। दरअसल मैंने सोचा कि आजकल इंसान के अंदर धैर्य बहुत कम हो गया है। दिमाग जल्दी शांत नहीं होता और दिमाग जो है धीरे धीरे थकता चला जाता है। तो क्यों ना मैं आप लोगों को और खुद भी इस बात पर चर्चा करूं और ये बात बताऊं कि कैसे दिमाग को शांत करें और अपने दिमाग को तेज करें। तो 4 बातें हैं दोस्तों जो कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे सोचकर मिलकर बताया है और इसको निश्चित किया है कि इन 4 बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और इसे तेज भी बना सकते हैं। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका दिमाग शांत और तेज रहेगा तभी तो आप अल्ट्राटेक सीमेंट का सही इस्तेमाल कर सकेंगे और ऐसी इमारत और ऐसे घर और ऐसा कुछ बना सकेंगे जिसे बनाने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो सके। और हाँ मेरे राजमिस्त्री भाइयों, ये बात याद रखें, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। पहली बात, मेडिटेशन करें, यानी कि सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाएं। दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो रोजाना ध्यान लगा सकते हैं आप। इससे मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहता है। आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को जरूर शामिल करें। दूसरी बात, अपनी डाइट यानी कि अपना जो खान पीन है उसमें हेल्दी फूड्स शामिल करें, यानी कि ऐसे आहार जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन हो। दिमाग को तेज करने के लिए हेल्दी फूड्स का सेवन करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, भरपूर नींद लें। दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। आपके शरीर को और आपके दिमाग को सही रूप में विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है और अगर आप ऐसा करेंगे तो हर सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे। बस याद रखिए कि जब आप सोएं तो कोई डिस्टरबेंस ना हो उसमें। और आखिरी सबसे जरूरी बात, नशे से दूर रहें। जी हाँ, किसी भी प्रकार का नशा आपके दिमाग को बहुत कमजोर बना सकता है। नशे का सेवन आपके दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है और ये आपके दिमाग में जाकर गड़बड़ी पैदा करने लगता है। आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, जिसका असर पूरी तरह से आपके दिमाग पे पड़ता है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, याद रखिए इन 4 बातों को और यकीन कीजिए अगले ही दिन से आप अपने आप में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप थोड़े बदल से गए हैं। तो दोस्तों, अब शो में अगला पड़ाव आ गया है एक रोचक तथ्य का। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रोचक तथ्य जिसको जानने के बाद आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। आज का रोचक तथ्य यह है कि दुनिया में 11% लोग लेफ्टी होते हैं, यानी कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं पर कोई आपको दिखे कि वो बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है या फिर मान लीजिए आपका बच्चा भी अगर बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे रोकिए टोकिए मत। वो दुनिया के उन 11% लोगों में से है जो बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान अपनी तरह से एक अनोखा इंसान होता है, उसे अपने हिसाब से खिलने दे, बिल्कुल किसी फूल की तरह। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और उस कहानी से हम कुछ सीख लें। दोस्तों, आज की कहानी है शेर और 3 बैल की। ये 3 बैल जो थे ये आपस में बहुत मिलजुल कर रहा करते थे, बिल्कुल सच्चे दोस्त की तरह। लेकिन ये शेर कई दिनों से इन पर नजर गड़ाए रखा था। शेर चाहता था कि एक एक बैल मिल जाए खाने को तो बस कई महीनों तक छुटकारा मिल जाएगा शिकार करने से। मगर शेर ये बात जानता था कि ये तीनों बैल जब तक दोस्त बने रहेंगे ये कभी उनका शिकार नहीं कर पाएगा। तो शेर ने सोचा कि चलो इनकी दोस्ती तोड़ते हैं। फिर उसने दिमाग लगाया, तरकीब सोचा और एक धूर्त तरीका निकाला। उसने धूर्तबाजी से कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी बैलों के बीच जिसकी वजह से बैलों के बीच मनमुटाव होने लगा। दरअसल सारे के सारे तीनों बैल जो है वो बस
जो वो अफवाह फैलाया उस पर यकीन कर लिए और इन तीनों बैलों को आपस में ही मनमुटाव होने लगा, एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगी और ये मन ही मन बहुत सारी चीजें एक दूसरे के खिलाफ सोचने भी लग गए। अंत में क्या हुआ, इन तीनों की दोस्ती टूट गई, ये लोग अलग अलग हो गए और इसका फायदा उठाया शेर ने। शेर ने एक एक करके तीनों बैलों को मार दिया और बस इन तीनों की दोस्ती खत्म हुई और साथ ही साथ इनकी जान भी चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से जो दो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि पहले तो आप एकजुट होकर रहिए, एकता में बल है, जहां आप अलग हुए आप कमजोर हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी बात का विश्वास ऐसे ही आंख बंद के नहीं करना चाहिए, उसे अंधविश्वास कहते हैं। किसी भी बात को पहले जांचनी चाहिए, परखनी चाहिए, समझना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर लगे कि यकीन करने लायक है तब यकीन करके उसे ठीक करना चाहिए, न कि अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो पूर्ण रूप से भरोसा करें, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट पे है हमें भरोसा और इसीलिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख लेने के साथ साथ मैं राजू भाई अब लूंगा आप सभी से इजाजत। तब तक अपना ख्याल रखें और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.